डॉक्टर अखिलेश दास की प्रतिमा का अनावरण। अल्पविराम। आज दिनांक 12 नवंबर 2021 को राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर स्थित आज बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय बीबीडी के संस्थापक, पूर्व मेयर और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास की प्रतिमा का अनावरण अयोध्या रोड विश्वविद्यालय परिसर में लखनऊ सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और कहा है कि डॉक्टर अखिलेश दास एक जनसेवक थे। उन्होंने पिता के सपनों को साकार किया है। खेल और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। आज तकनीकी तथा कंप्यूटर का समय है, आने वाले समय में सैनिकों से नहीं रोबोट से युद्ध लड़े जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने संबोधन में कहा है कि दास परिवार से हमारा बहुत पुराना नाता है। वे सदैव सेवा भावना के साथ समाज के लिए समर्पित थे। खेल शिक्षा के साथ साथ लखनऊ मेयर और सांसद, केंद्रीय मंत्री के पद पर रहकर देश की सेवा की है। इस अवसर पर लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया, बीकेटी विधायक अविनाश त्रिवेदी, अखिलेश दास की पत्नी अलका दास, पुत्र विराज सागर दास, पुत्री, भाई एवं विश्वविद्यालय परिवार के समस्त जन उपस्थित थे। अखिलेश दास जी की प्रतिमा का अनावरण करते समय आदरणीय रक्षा मंत्री जी जब पर्दे की रस्सी खींच रहे थे तो मुझे वो बरबस याद आ रहे। वाजपेयी जी सामने खड़े हैं, पूरे लखनऊ के प्रदेश के लोग जानते हैं आदरणीय अखिलेश दास जी से हमारे एकदम घर के रिश्ते थे। सामान्यतः राजनीतिक आपाधापी के बीच कभी दिन में भेंट न हो, मुलाकात न हो, लेकिन देर रात में पूरे दिन का डेवलपमेंट, दिन का हालचाल बता देना बगैर हम लोग सोते नहीं थे। उनका जो दूरदर्शी डेवलपमेंट के क्षेत्र में रवैया था, वो प्रदेश को, देश को एक नई चुनौती के लिए तैयार करना चाहते थे। 3 बार राज्यसभा सांसद रहे, एक बार राज्यसभा में उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। उनकी सोच वास्तव में बहुत तेजी के साथ अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने को लेकर के थी। लखनऊ के बारे में तो लगातार चिंता करते थे कैसे इसको डेवलप किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में हमें लगता है कि लखनऊ को उन्होंने जो कुछ दिया है वो अतुलनीय है। शायद पहले ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज ढेर से है प्रदेश में, लेकिन बीबीडी के बारे में लोग भरोसे के साथ कहते हैं कि अगर हमारा बच्चा वहां पढ़ गया तो वास्तव में उसका जीवन बन जाएगा। ऐसा है बीबीडी ग्रुप। ऐसे अवसर पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस परिवार को मैं भरोसा दिलाता हूं, जो रिश्ते हमारे आदरणीय अखिलेश दास गुप्ता जी के साथ थे, वो रिश्ते हमारी पीढ़ी के साथ, आने वाली पीढ़ियों के साथ कायम रहेंगे। हम हर परिस्थिति में इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। इन्होंने बहुत कुछ हमारे लखनऊ को, प्रदेश को दिया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं भाभी जी का, विराज जी का, जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित करके उनके मित्रों को एक साथ इकट्ठा करके वो क्षण मुझे याद दिला दिए। लखनऊ में शायद ही कोई ऐसा दिन हो, 3 और 4 बजे पूरे लखनऊ के मित्र उनके साथ इकट्ठा होते थे और समोसा चाय खाते थे। बगैर निमंत्रण के लोगों का इकट्ठा होना आदरणीय अखिलेश दास जी के भाई साहब के साथ ये नित्य प्रक्रिया थी। तो आज मुझे वही क्षण याद है। शाम का समय है और सारे मित्र इकट्ठा हैं, लेकिन भाई साहब आज हमारे बीच में नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जहां भी हो हम सबको अपना आशीर्वाद दे और निरंतर प्रगति के बारे में, प्रदेश के बारे में, देश के बारे में हम सबको आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नकल की परीक्षा कराई थी, लेकिन गालियां भी बहुत पाई। उत्तर प्रदेश सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक और हमारी लखनऊ की सम्मानित महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया और बीबीडी ग्रुप की चेयरपर्सन और इस विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती अलका दास जी, विधायक बख्शी तालाब श्री अविनाश त्रिवेदी और प्रेसिडेंट बाबू बनारसी दास ग्रुप श्री विराज सागर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीबीडी ग्रुप श्री आर.के. अग्रवाल, श्री कैलाश पांडे जी इस कार्यक्रम के संचालन करता, यहां उपस्थित सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जन, जहां तक स्वर्गीय अखिलेश दास जी का प्रश्न है, हमारा कोई बहुत पुराना उनके साथ रिश्ता नहीं रहा है।
आज के मैं कह सकता हूं कि लगभग 25-30 वर्ष पहले ऐसे ऐसे आदमी हैं दुनिया में जब यहाँ के वो मेयर थे, चूतिया कहीं के। उस समय पहली बार हमारी उनसे बातचीत हुई। एक शादी का अवसर था, मेरे परिवार से संबंधित हुआ शादी थी। उनका स्वयं टेलीफोन मेरे पास आता है 95 में, और उन्होंने पूछा कि भाई साहब आज शादी है, निमंत्रण भी मेरे पास आया है, मुझे क्या करना है आप ये बताइए। बहन भाइयों, मैं अचंभित था। सामान्यतः इस प्रकार की बातें लोग उन लोगों से किया करते हैं जिनके साथ बहुत ही नजदीकी अथवा बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। उसी समय मैंने इस बात का अनुमान लगा लिया था। जन सेवा इस व्यक्ति की प्रकृति है, इस व्यक्ति का स्वभाव है। और उसके बाद तो हम लोगों के रिश्ते गहरे होते चले गए। उनकी क्या क्या भूमिका रही है उसके बारे में तो विराज ने भी बहुत विस्तार पूर्वक बतलाया है। हमारे ब्रजेश पाठक जी ने भी उनकी चर्चा की है। इनके पिताजी स्वर्गीय बनारसी दास जी जब मुख्यमंत्री थे, उस विधानसभा में स्पीकर भी थे। उस विधानसभा में पहली बार मैं जीत कर आया था। 26 साल की मेरी आयु थी, मैं विधायक था। कई बार स्वर्गीय बनारसी दास जी से मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं जब उनके पास जाता था तो उनका मैं आशीर्वाद लेता था, और बड़े प्यार से वो आशीर्वाद भी देते थे। रिश्ता वहां से प्रारंभ होता है। और अखिलेश दास जी के बारे में जो ही नजदीक आते गए, जैसा मैंने अनुभव किया, यह व्यक्ति क्रिएटिव माइंड का है। सृजनात्मक क्षमता जिस व्यक्ति के अंदर है, इस प्रकार का व्यक्तित्व है अखिलेश दास जी का। बराबर कुछ ना कुछ सोचते रहना कि क्या करना है। कई योजनाओं के बारे में कई बार उन्होंने मुझसे चर्चा भी की कि हमारी आगे की प्लानिंग क्या है, हम आगे क्या करना चाहते हैं। मैं उदाहरण तो बहुत दे सकता हूं, लेकिन सारे उदाहरणों में नहीं जाना चाहता। शिक्षण संस्था की स्थापना या धन कमाने के लिए उन्होंने नहीं किया। धन कमाने के तो अन्य भी बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश का युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी प्रभावी और अहम भूमिका का निर्वाह कर सके, इस योग्य इस देश का युवा तैयार होना चाहिए, यह उनकी सोच थी। और इसीलिए इतनी बड़ी यह शिक्षण संस्था, और मैं समझता हूं कि सब उत्तर प्रदेश के लिए, हम सबके लिए गौरव का विषय है कि इतनी बड़ी शिक्षण संस्था जो है स्वर्गीय अखिलेश दास जी ने खड़ी की है। मैं अभी अलका दास जी से पूछ रहा था कि इसमें क्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है और क्या क्या पढ़ाई होती है। उन्होंने बताया कि बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं यहाँ पर। मैनेजमेंट का कोर्स भी बतलाया, इंजीनियरिंग का भी बतलाया, एमएससी के भी क्लासेस चलते हैं, रिसर्च भी होता है। यदि यहां इस परिसर में बच्चे मौजूद हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, यह साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, और देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कह सकता हूं, भविष्य में जब भी युद्ध होंगे, ईश्वर करे कि युद्ध हो ही ना, तो युद्ध दो देशों के सेना के बीच नहीं होंगे। युद्ध होंगे रोबोट से होंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से युद्ध होंगे। उनका प्रयोग होगा युद्ध करने में। मनुष्य मनुष्य से नहीं लड़ेगा। वह कितने विध्वंसक होंगे इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए मैं कम से कम इस शिक्षण संस्था, जैसा मैंने कहा कि अखिलेश दास जी बहुत ही क्रिएटिव माइंडसेट के थे, तो क्रिएटिव माइंडसेट के व्यक्तित्व के द्वारा यदि यह शिक्षण संस्था स्थापित की गई है, तो मैं चाहूंगा कि यहां जो भी साइंस के बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे, एमएससी के जो बच्चे हैं,
उनको स्टार्टअप्स के रूप में खड़ा किया जाना चाहिए। उनके अंदर कुछ शोध करने की, रिसर्च करने की कैसे प्रवृत्ति हम पैदा कर सकें, क्योंकि मैं कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बीएससी में पढ़ने वाले, बीटेक में पढ़ने वाले 18 साल, 19 साल, 17 साल के बच्चों ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद किया है, ऐसी ऐसी तकनीक का इजाद किया है कि बड़े बड़े डिफेंस के प्लेटफॉर्म्स और बड़े बड़े डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाने में उन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है।